औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम उर्दू टीचर क्लास 5 अलाइड स्कूल हरुनाबाद कैंपस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और हमारा जो टॉपिक था, जो प्रीवियस लेक्चर हमने किए थे, हमारा जो टॉपिक आ रहा था वो था देखो नाच रहा है मोर, प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, इसके हम पहले 2 लेक्चर्स में कर चुके हैं और आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो बंद नंबर 5 से होगा। उसकी हम तशरीह करेंगे और उसके साथ हम ख़ास अल्फाज के मानी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना बंद नंबर 5 की जो है वो रीडिंग करते हैं, उसके बाद हम उसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। बंद नंबर 5, देखना हमको देख ना पाए, नाचना छोड़ के भाग ना जाए, भाई अब ना मचाओ शोर, देखो नाच रहा है मोर। ठीक है, ये हो गया है बंद नंबर 5। तो अब हम इसकी तशरीह करते हैं। बंद नंबर 5 में जो शायर है वो क्या कहना चाह रहा है, वो किस बात की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, बंद नंबर 5 है और इसकी तशरीह मैंने लिखी हुई है। इस बंद में शायर कहता है, ये आखिरी बंद है, आखिरी बंद में शायर कहता है कि भाई तुम शोर ना मचाओ, कि वो लोगों से मुखातिब हो रहा है। ठीक है, शायर जो है वो लोगों से मुखातिब है, उन्हें भाई कह रहा है, कहता है कि भाई तुम शोर ना मचाओ और मोर का नाच छुप छुप कर देखो, यानी कि आप शोर नहीं करो लेकिन छुप छुप कर मोर का जो नाच है, मोर जो नाच रहा है उसको देखो। खामोशी से खड़े होकर छुप कर मोर का नाच देखो, यानी कि खामोशी से खड़े रहो, आवाज़ ना लगाओ, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें देख ले, ऐसा ना हो कि मोर जो है वो नाचते हुए तुम्हें देख ले जब तुम बोल रहे हो और डर जाए, कि वो डर जाए तुम्हारे देखने से और नाचना छोड़कर भाग जाए। यानी कि जो मोर है वो बरसात के मौसम में जो अपनी खुशी का इजहार कर रहा है, अपने पर खोलकर नाच रहा है, तो वो कहीं भाई हमारे शोर से, हमारे बोलने से डर कर नाचना छोड़ ना दे। ठीक है, शायर कहता है कि मोर हमें देखकर नाचना छोड़ दे, शायर कहता है मोर ने हमें देखकर नाचना छोड़ देना है, इसलिए हमें खामोशी से छुप कर मोर को देखना चाहिए ताकि वो डर ना जाए। शायर कहता है भाई तुम मोर को नाचते हुए देखो, वो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर शायर ने मोर की खूबसूरती को बयान किया, उसके नाचने की जो खूबसूरती है उसको बयान किया है। शायर कहता है इस आखिरी बंद में कि मोर जो है वो बरसात के मौसम में बारिश होने के बाद अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। उसके अब पहले उसने खुशी में अपने पर फैला दिए, अब उसने एक दरख्त, आम के दरख्त के नीचे खड़े होकर नाचना शुरू कर दिया है। तो वो सब लोगों से मुखातिब है कि आप लोग शोर ना मचाओ कि मोर नाच है, बल्कि इसको छुप छुप कर देखो ताकि वो नाचना छोड़कर भाग ना जाए, और बस इतना देखो कि मोर नाचते हुए कितना खूबसूरत लगता है। और शायर मोर की इस खूबसूरती को इस बंद में बयान कर रहा है। ये है हमारा बंद नंबर 5 और इसकी तशरीह। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके ख़ास अल्फाज की तरफ, उनके जो मीनिंग्स हैं। ख़ास अल्फाज हैं, पेज नंबर ये 28 है। ठीक है, इस पे ये दिए गए हैं और इसको मैंने दूसरे पेज पर आंसर। सबसे पहले है रुत, इसका मानी है मौसम। दूसरा है हरियाली, इसका मानी है सब्ज़ा। तीसरा है गहने, इसका मानी है जेवरात। इसके बाद आ जाता है कॉम्पल, कली। धरती, ज़मीन।
झोंके हवा का चलना, तनबूर एक साज का नाम, गुलजार बाग, चनोर परों का गुच्छा, यानी कि मोर के पर जो उसने फैलाए हुए हैं। ये हो गए ख़ास अल्फाज, इनके मानी थे। इसके बाद हम करते हैं सवालों के जवाबात। इसके बाद हम आ गए इसी चैप्टर के सवालों के जवाबात हम करेंगे। पेज नंबर है 29। इस पर इसके क्वेश्चन दिए गए हैं और आंसर शीट पर मैंने इसके क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो राइट किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं सवाल नंबर 1। इस नज़म के शायर का पूरा नाम लिखिए। तो इसका आंसर ये है, इस नज़म के शायर का नाम मोहम्मद हफीज़ जलंधरी है। इसके बाद आ जाता है हमारा सवाल नंबर 2। सावन भादों की रुत किसे कहते हैं। सवाल नंबर 2 का आंसर भी लिखा हुआ है, बारिशों के मौसम को सावन भादों की रुत कहते हैं। सावन भादों वो 2 महीने जिनमें बारिशें होती हैं, बरसात का जिनमें मौसम आता है, बारिशों का सिलसिला जारी रहता है, उस महीने को हम सावन भादों की रुत कहते हैं, यानी कि सावन भादों का मौसम आता है। इसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 3। फूलों और फलों के गहने किसने पहन रखे हैं। तो फूलों और फलों के गहने यानी कि फूल और फलों के गहने ज़ेवरात जो हैं वो बागों ने पहन रखे हैं। इसका जो आंसर बन रहा है वो ये है कि फूलों और फलों के गहने बागों ने पहन रखे हैं, कि बागात में रंग बिरंगे फूल जो हैं वो खिल चुके हैं बरसात के मौसम में। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। आम के दरख्त के नीचे कौन मस्त खड़ा है। कि आम के दरख्त के नीचे जो है वो कौन सा जानवर जो है वो मस्त खड़ा है। तो आम के दरख्त के नीचे मोर मस्त खड़ा है। ठीक है, आम के नीचे जो मोर है वो मस्त खड़ा है, वो भी बरसात के मौसम को देख रहा है, बरसात के मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। वो अपनी उस आम के नीचे मस्त खड़ा होकर अपने पर खोले हुए अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। इसके बाद आ जाता है हमारा सवाल नंबर 5। शायर आखिरी शेर में किस से मुखातिब है। कि शायर जो है वो आखिरी शेर में किस से मुखातिब है और क्या कहना चाहता है। शायर आखिरी शेर में अपने भाई यानी लोगों से मुखातिब है, कि जब वो लोगों को अपने भाई को चुप करवा रहा है कि चुप करके मोर का नाच देखो, बल्कि शोर ना करो। ये थे हमारे क्वेश्चन के आंसर थे। ठीक है, और इसी के साथ आज की आपकी होमवर्क डायरी जो है, यानी कि आपने जो होमवर्क करना है वो है ख़ास अल्फाज के मानी और सवालों के जवाब। आपने अपनी कॉपी पर होमवर्क करने हैं। ठीक है, ये थी आपकी होमवर्क डायरी। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।